हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं कि आप खुशी मंगल में होंगे और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। आप सभी का भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोल रहा हूं इस समय, और आप सबका भला और आप सबका विकास लगातार चाहते चले आ रहा हूं। और जैसे कि आज मैं कुछ बातें ऐसी छेड़ूंगा जिसमें कुछ लोगों को शर्म आ जाएगी, और बीते हुए दिनों में भी हमने कहा था सुधार जाओ और सुधारो भी करो, ऐसे में आप सबका भला होगा, आप सबका विकास होगा। यही हमने लगातार कहने के लिए और समझाने के लिए कोशिशें जारी रखी भी है और करते भी रहेंगे, और ये हमेशा ऐसे ही करते भी रहेंगे। वो हम इसलिए करते हैं कि आपका भला होना चाहिए, आपका विकास होना चाहिए। आपकी जिंदगी मेरे लिए नहीं है, आपका प्यार मोहब्बत मेरे लिए नहीं है, आपकी कोशिशें मेरे लिए नहीं है, आपकी बढ़ोतरी मेरे लिए नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं आपका फायदा के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए करते चले जा रहे हैं। और आप इतना ध्यान रखना है, 10 मिनट या 15 मिनट आपको वीडियो देखना होगा, और वो आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा और बड़े ध्यान के साथ, वो भी प्यार से देखना होगा। कुछ लोगों का नफरती नजर होता है, नफरती नजर के साथ देखते हैं, और क्या इसको ही कुछ आता है क्या, ऐसी नजर से देखते हैं। हालांकि मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह 12 साल का था, फिर भी बड़े बड़े लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, और वो बातें धरती की नहीं थी लेकिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर की बातें वो बड़े बड़े लोगों के साथ 12 साल की उम्र में फैलाने लगा था। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह सामर्थी प्रभु है और उसके बिना कोई और दूसरा नहीं है, यानी कि उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं। उसको छोड़कर कोई भी चीजें नहीं बनी, उसी के यानी कि उसके ही बनाने से सब कुछ बना। आप और मैं भी परमेश्वर की बनावटें हैं, परमेश्वर की कलाकारी है, परमेश्वर की कारीगिरी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक जगह में गया, हमारे ही गुजरात में लगभग 10 किलोमीटर दूर है, और वहां की बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, चुगली के रूप में नहीं, हकीकत के रूप में बताना चाहता हूं। वर्षों साल हो चुके हैं प्रभु को पहचाने हुए लोगों का, लेकिन प्रभु के वचनों को लागू करने का ढंग शैतानिक जैसा हो चुका है आजकल जिंदगी में। आइए, मेरे संदेश को बड़े सुन रहे हैं या फिर छोटे लोग सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनो। आपका प्रचार आपके पास रखो, आपका ज्ञान आपके पास रखो, बल्कि आज मुझसे कुछ बातें सीख लीजिएगा। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ चुका है तो बार बार बुलाने की आवश्यकता क्या है। मैं इस बात के ऊपर गौर देना चाहता हूं, जोर देना चाहता हूं, और आपको जगाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मेरे फॉलोवर हो या फिर और किसी अन्य लोगों का फॉलोवर हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मैं यीशु मसीह के फॉलोवर बनाना चाहता हूं। यीशु मसीह को देखकर सीखो, यीशु मसीह को देखकर मानो, यीशु मसीह के वचन को सोचकर, देखकर, जानबूझकर और छानबीन कर मानो उसे, है ना मेरे भाइयों बहनों। बिना समझे, बिना चेक करे या फिर बिना अनुभव किए बिल्कुल मत प्रभु मसीह के पास आओ, बिल्कुल मत मानो यीशु मसीह को। पहले जानो, पहले समझो, है ना, क्या है क्या नहीं, तब जाके मानो, वरना तुम्हारे ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा दिया जाएगा। अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ, कोई किसी का मालिक नहीं, कोई किसी का गुलामी नहीं, कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं, चाहे कोई भी हो गया। तो आइए देखते हैं उन वचनों को जो मैं बीते हुए दिनों में भी आपको बताया हूं। लेकिन पागल लोगों का अभी तक बुद्धि नहीं खुली है। बड़े बड़े रेवरेंड, बिशप, पास्टर, धर्म गुरु, कोई भी हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, निकालो बाइबल, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन, ये हजारों और लाखों
करोड़ों लोग जानते और मानते भी हैं। हाँ, तो देखते हैं उसमें लिखा क्या है। आपकी आंखें होगी, आपके कान होंगे, तो बड़ा ध्यान से सुनिए और बड़ा ध्यान से समझिए। और आपको बताना चाहता हूं, गुमराह मत करो लोगों को। प्रेरितों के काम 1:8 वचन, उसमें देखते हैं, हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया, है ना, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ऐसे करके लिखा। किसके गवाह? यीशु मसीह के गवाह होंगे, आपके नहीं, किसी और के नहीं। लोग अपनी गवाही देने शुरू कर देते ज्यादातर। यीशु मसीह की गवाही दो। यीशु मसीह ने क्या किया आपके लिए, यीशु मसीह के बारे में बताइए। अपनी बढ़ाई मत करो, अपनी ताकत से मत करो कुछ। अगर पवित्र आत्मा आता है तो सामर्थ देता है, शक्ति देता, बल देता है, हिम्मत देता, वरदानों से भरता, कामों में कामयाब करता है, ढीला ढीला नहीं करता। मैंने बीते हुए दिनों में जाकर प्रोग्राम में देखा, मुझे लगा मैं शायद उनके साथ जाकर संगति करूंगा और कुछ मौका भी मिलेगा उनको समझाने के लिए, है ना। जाकर देखा तो मलयाली लोग आए और उनकी भाषा में, डब्बे भाषा में बोलने लगे और कुछ अनुवाद कर रहे हिंदी में और कोई अन्य भाषाओं में। लेकिन बीच बीच में खड़े होके हाथ ऊपर करते, बीच बीच में हो रबा 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 री 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 री, कोई खादा री, कोई अबलाबा शबलाबा कर रहा। अरे भाई, ये बोलने की क्या जरूरत है? ये बोला किसने? जब प्रचार कर रहे हैं वहां पर खड़ा होने के लिए किसने बोला? बीच में डिस्टर्ब कर रहे। और ये प्रचार करने वाले वचन बोलते बोलते ये अन्य भाषा को बीच में लगा देते हैं। इसका मतलब है ये शैतानिक है। इसका मतलब ये गड़बड़ी की आत्मा इनमें छाई हुई है। फिर बोलते हैं कि अन्य भाषा में बोलो, पवित्र आत्मा में आ जाओ बोलते हैं, और स्वर्गीय भाषा में होकर बात करो, प्रचार करो बोलते हैं। तो तुम्हारा बाप सुनता है क्या अन्य भाषा में प्रचार? कौन सुन रहा है? कौन समझ रहा है? हाँ, अगर स्वर्गीय भाषा है तो स्वर्गीय पिता के साथ बात करो ना। अरे भाई, जो प्रचार हिंदी में हो रहा है तो दूसरी भाषा मिक्सिंग क्यों कर रहे? जो नहीं समझ रहे उसका अनुवाद करो। पवित्र आत्मा ये तो बोलते अन्य भाषा बोलो, और अन्य भाषा आ गई तो गिरना चालू कर दिया, उलट फुलट चालू कर दिया, धाड़ धाड़ गिरे, उठ छूट करे, और दूसरा तीसरा उनको उठाने के लिए जाना पड़ता है। इनको टेका दो, इनको उठाओ। इनका क्या बाप है फुर्सत में बैठा है क्या? फालतू बैठे हैं क्या? इनको उठाने के लिए हमारा समय बर्बाद करें? ये गिरते हैं, ये खुद उठे ना। इन्हें किसने गिराया और क्यों उठाए? हम जो गिराया वो उठाएगा। पवित्र आत्मा गिराता नहीं है, वो हमेशा उठाता है, हमेशा आगे की ओर ले जाता है, पीछे की ओर नहीं, गिरने की ओर नहीं, बल्कि उठने की ओर ले जाता है। पवित्र आत्मा बल देता, हिम्मत देता, बीच बीच में अलग अलग प्रकार का गड़बड़ियां नहीं करवाता। ऊपर हाथ करके भीड़े हुए अलग अलग प्रकार की भाषा में चिल्ला रहे, बोल रहे, री 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 कर रहा, कोई बीरी बीरी कर रहा, कोई अबलाबा शबलाबा कर रहा, कोई री रे पे खदलाबा री करे, क्या क्या कर रहे? पागल खाने से आ गए ये सब। इनको अक्ल का पता नहीं है। कई दिनों से मैं बोल रहा हूं कि मुझसे बात करो, हिम्मत होगी तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। हाँ, बाइबल को गलत रीति से पेश कर रहे हो, बाइबल का वचन गलत रीति से प्रकट कर रहे हो। वहां से उठकर मैं क्या किया मालूम? वहां से उठ के चला गया, और जाने से पहले क्या क्या हुआ वो मैं बताता हूं। पवित्र आत्मा ऐसा करके गाना गाने लगे। तो पवित्र आत्मा को बुलाने की क्या जरूरत? हजारों वर्ष पहले पवित्र आत्मा आ चुका है। फिर बोलते, फिर से वो आग बरसा दे, ऐसे करके गाना बोलते। कौन सी आग? फिर से आग? पहले बरसाए तो वो कहां गया?
फिर से पवित्र आत्मा को बुला रहे हैं। पवित्र आत्मा तो पहले आई थी, वो कहां गई? पवित्र आत्मा आता है तो जाता नहीं। परमेश्वर का अभिषेक यानी आग आता है तो जाता नहीं, तो फिर नया नया अभिषेक मांग रहे हैं। इसका मतलब पुराना भी अभिषेक है और नया भी अभिषेक है क्या? पवित्र आत्मा पहले आई थी, अभी और आएगी क्या? पागल हो गए, सब पागल हो गए। पेंटिकोस्टल वाले ज्यादातर पागल है। सीधा और सिंपल बोल रहा हूं। पेंटिकोस्टल आबालाबा शाबालाबा कर रहे, बीरी बीरी तारा री कर रहे, गिर रहे, उठने, धक्का मार के गिरा रहे है ना। प्रचार में प्रार्थना करने भिड़ जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलते प्रार्थना करो, और इतना परेशान कि पूछो मत, लोगों को कर दिया परेशान। मैं तो चुपचाप वहां बैठे रहा, कोई प्रार्थना नहीं किया और ना ही कोई उनके बीच में ताली बजाया। नहीं बजाऊंगा। बीच बीच में तालियां बजाते, संदेश अच्छा लगता है तो तालियां बजाने लग जाते। क्यों तालियां बजाए बीच में? मजाक कर रहे क्या वहां पर? क्या रामलीला चल रही क्या यहाँ पर? हाँ, मजाक ही मत करो। बीच बीच में तालियां बजाते, कोई सीटी बजाता है, कोई क्या बजाता है। संदेश में मजाक चल रहा है पेंटिकोस्टल लोगों में ज्यादा। मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मैं भी पेंटिकोस्टल से ही हूं, लेकिन कौन सा पेंटिकोस्टल? हाँ, ऐसा गड़बड़ी वाला नहीं, जहां वहां उबड़ खाबड़ गिरता है, उठता है, बीच में चिल्लाता है, बीच में प्रार्थना करता है, संदेश के बीच में चिल्लाते हैं। हाँ, समय के अनुसार नहीं, समय तोड़ दिया, सीमा पार कर दिया। 11 बजे का टाइम था, 12 बजा दिया। वहां पर लोग भूखे बेचारे इंतजार में हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे मीटिंगों में बिल्कुल मत जाओ जहां अन्य भाषा बोला जाता, जिसका अनुवाद नहीं, जिसकी कोई समझ नहीं। वहां बिल्कुल पैर मत रखो। कोई भी चर्च में हो गया या कहीं भी हो गया, मत पैर रखो, है ना। मैं गया था चेक करने, अरे बाप रे बाप, थोड़ी सी देर में क्या हुल्लड़ मचा दी उन लोगों ने। मैं तो सहन कर नहीं पाया उनकी गंदगी, उठकर निकल चला गया। खाना भी नहीं खाया उनके बीच में, होटल में जाके खाना खा लिया। याद रखना, मुझे भी कहीं भी बुलाते हैं तो मुझे बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए, अन्य भाषा बोलने वाला बिल्कुल नहीं चाहिए, और संदेश में ताली बजाने वाले नहीं चाहिए। बीच बीच में सेवक की छाती चौड़ी मत करो। जो सुनना ध्यान से सुनो, खुशी आ जाती तो हंस लो, कोई बात नहीं, लेकिन मजाक की हंसना नहीं है, सीरियसली हंसना है। मजाक रीति से नहीं हंसना। खुशी मिल रही है वचन से तो ठीक है, हंसना आता है तो हंस लो खुशी से, कोई बात नहीं, है ना। आपको मजा मिल रहा है, खुशी मिल रही है आत्मिक जीवन में, तो आप हंस सकते, कोई बात नहीं। कई कई जगह हंसने नहीं देते पागल लोग। आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। हाँ, पवित्र आत्मा आता है तो सामर्थ देता है, शक्ति देता, बल देता, ताकत देता, आगे की ओर आपको हौसला और जोश देता है, गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए। और जहां जहां गिरता और घूमता है, डाकणे जैसे, चुड़ैल जैसा, भूत जैसे घूमते हैं, जिनके बाल छोड़कर हा हाई हु करते हैं, ये सब दुष्ट आत्मा के औलाद है, और दुष्ट आत्माओं से सिखाए हुए ये चेले हैं। ये चेले भी और गुरु भी नरक आग में ठेलाम ठेला हो जाएंगे। किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना मत करो, किसी के ऊपर हाथ भी मत रखो, इनके ऊपर पैर रखो या कुछ भी रखो ऊपर, इनके ऊपर बैठ भी जाओगे तो भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि ये शैतानिक औलादें थोड़ी देर ठीक हो जाएंगे, उसके बाद और फिर बीमार होकर दूसरी मीटिंग में और बीमार होकर आएंगे। मतलब हर मीटिंगों में इनकी बीमारियां हटाते चले जाएंगे, बाकी और कब करेंगे? संदेश कब सुनाएंगे? आत्मिक जिंदगी कब बनाएंगे? हर दिन हर रविवार तो बीमारी की हालत में आते हैं, है ना। चंगाई भरा जीवन कब रहेगा? चंगाई भरा शरीर कब रहेगा? आनंदित जीवन कब रहेगा? आपको कहना चाहता, जिंदगी बनाओ, सामर्थ्य बनाओ। पवित्र आत्मा जाता नहीं है। पवित्र आत्मा आ करके गीत मत बोलो, आग बरसा दे, पहले जैसा अभिषेक दे दे, ऐसा मत बोलो। जो है सो है, मिल चुका है, उसे जागरूक करो, उसे उज्जवल करो, उसे प्रकाशित करो, उसे प्रकट करो। आपकी जिंदगी भलाई और प्रेम से शुरुआत होना चाहिए। मैं डांटता हूं, बल्कि आपकी जिंदगी के लिए कुछ लोगों का कहना है कि आशीष डांटता है और अलग अलग प्रकार के शब्दों को यूज करते हैं, जैसे सेवक को नहीं बोलना चाहिए वैसे बोलते हैं करके बोलते हैं। ठीक है,
उन शब्दों को हम रोक देंगे, लेकिन काम सुधार लो अपनी जिंदगी का, तब जाके आपको प्यार और मोहब्बत से शब्द आपको मुझसे सुनने के लिए मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, दूसरी वीडियो में आ रहा हूं, तब तक के लिए आपसे रिहाई लेना चाहता हूं। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।